हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस पर। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर जो कि है हिमाचल के। जी हाँ, हिमाचल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं वो हम हर संडे आपके साथ रात को 8 बजे डिस्कस करेंगे। हर संडे हम आपके लिए एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हिमाचल की जो साप्ताहिक घटनाएं हैं, स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो इवेंट्स होती है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हिमाचल जीके के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हिमाचल जीके का पार्ट होता है उसमें उन इवेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये जो क्वेश्चनर आपके लिए तैयार किया है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो भी गवर्नमेंट की जो भी रिलीज़ आती है, यानी कि प्रेस विज्ञप्ति जो आती है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो कि सरकार का विभाग होता है, उसकी तरफ से जो इवेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है उस पर आधारित आपके लिए ये हमने सेशन तैयार किया है। उम्मीद है कि बाकी जो हमारे सेशंस चल रहे हैं हिमाचल जी के जगमोहन ब्लोखरा की बुक से जो हम आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आजकल चंबा की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। इससे पहले भी हम बिलासपुर डिस्कस कर चुके हैं और भी हमने डिस्कशन की है डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, और जो हमारे जितनी भी प्रजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में भी हमने आपके लिए अलग से सेशन बनाए हैं जिनको आप स्टडी नॉइसेस पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन्हें देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट परियोजना की। शिमला को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए परियोजना टेंडर को स्वीकृति प्रदान की गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 24 घंटे अगर ये परियोजना सफल होती है और कार्यान्वित हो जाती है तो आपको, अगर आप शिमला में रहते हो तो 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि शिमला में जो है वो क्राइसिस रहता है पानी का, बरसात हो या ज़्यादा गर्मी हो जाए तो आपको पानी के लिए हमेशा जो है जद्दोजहद में रहना पड़ता है और आपको पूरी तरह से पानी 24 घंटे नहीं मिलता है। लेकिन योजना की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाती है, सफल रहती है, तो शिमला में भी 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। शिमला शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने बताया कि 683 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को स्वेज इंडिया कंपनी के द्वारा जो है वो कार्यान्वित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब भी कोई नई परियोजना आती है, इम्पॉर्टेंट परियोजना आती है, तो हम अक्सर उस परियोजना के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको किस कंपनी ने बनाया है हम इस पर कम ध्यान देते हैं। और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डिफरेंट जो हमारे जो भी प्लान होते हैं उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको बना कौन रहा है, या कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको कौन हैंडल कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, इस कंपनी का नाम आपने याद रखना है कि स्वेज इंडिया कंपनी जो है वो इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी। और इसको कंप्लीशन का जो इसका ईयर है वो कब तक होगा, 2025 तक, 2025 तक ये जो अभी का जो प्लान है उसके मुताबिक 2025 तक जो है ये पूरी तरह से कार्यान्वित कर ली जाएगी। यानी कि 2025 तक शिमला में 24 घंटे पानी आपको मिल जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट ईयर है। कंप्लीशन इसकी कब होगी, 2025 तक होगी। परियोजना का रख रखाव 15 वर्ष तक जो है वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको सरकार खुद हैंडल करेगी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक गेटी थिएटर में गोएची ससाय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये वैसे तो आपने देखा होगा कि गेटी थिएटर में अक्सर जो है कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन ये चूँकि ये गोवा के साथ मिलके किया गया है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोवा और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का ये मिक्सचर जो है वो इस नाटक के जरिए बताया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो राज्यपाल हैं, उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें फैक्ट यही है कि ये जो है कौन से स्टेट की संस्कृति को दर्शाता था, तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये गोवा की संस्कृति पर आधारित जो है ये नाटक था। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर। तो आपने ये भी फैक्ट याद रखना है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारा विवाद भी हुआ था जब ये चयन होना था।
तो ऐसी स्थिति में ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। को ये ध्यान रखना होगा कि जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नेक्स्ट है मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामाजिक प्रभाव के आकलन की प्रक्रिया प्रारंभ। हालांकि ये जो फैक्ट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछा जा सकता है वो है कि मंडी के किस क्षेत्र में जो है ये हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की बात चल रही है और कार्य चल रहा है। तो आपने याद रखना है कि मंडी के नागचला में ये प्रस्तावित है। और इसके बाद जो है अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2868 बीघा से अधिक सरकारी एवं निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ 25 अप्रैल 2022 को MOU साइन किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे नहीं पूछे जाते हैं। कई बार 3 से 4 स्टेटमेंट्स आपके पास होती है, लाइक कि ये इसमें एक स्टेटमेंट ये हो सकती है कि ये कब जो है इसका MOU साइन किया गया है, 2021 में किया गया है, 2022 में किया गया है। और ये पूछा जा सकता है कि मंडी के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, नागचला है या कोई और आपको नाम दे दिया जा सकता है। तो 2 से 3 स्टेटमेंट आ जाती है, इसलिए आपको इन योजनाओं को अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इवेंट है ये भी हालांकि स्टेट PCS लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो क्लैरिकल एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के गांव मंजरा के कैप्टन जीत सिंह कौशल को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। हो सकता है इनका नाम पूछ लिया जाए या हो सकता है इनका डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए या फिर गाँव पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस गाँव से है। क्लियर? तो ये 2-3 फैक्ट्स इसमें आपने ध्यान से तैयार कर लेने हैं। राज्यपाल ने ताबो में सेब दिवस एवं किसानों से जो है किसान मेले के मौके पर किसानों से सीधा संवाद किया है। ये सेब दिवस अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में कहाँ पर सेब दिवस का आयोजन किया गया, या पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया। हालांकि अब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कम पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा पूछा जा सकता है। क्लियर? आदर्श खाद्य प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ भी किया है राज्यपाल जी ने यहाँ पर। है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लाहौल स्पीति जिला के ताबो स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सेब दिवस एवं किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और किसानों के साथ सीधा संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आदर्श खाद्य प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण भी किया गया। ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति में कृषि विज्ञान केंद्र किस जगह पर है। तो आपने याद रखना है कि ये ताबो में है। 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर हाल ही में अभी सेब मेले का आयोजन किया गया था। क्लियर? दूसरा, आदर्श खाद्य प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तीसरा, कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ पर है और पीती शिंगपा पुस्तक का विमोचन भी राज्यपाल ने इस अवसर पर किया है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं इस इवेंट में जो आपको याद रखने हैं। इससे पहले यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसमें आपको ये आ सकता है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि यशवंत सिंह परमार जो यूनिवर्सिटी है औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, उसके फिलहाल कुलपति वर्तमान में कौन है। तो ये इसलिए हमने इस फैक्ट को यहाँ से लिया है कि आपको ये ध्यान रहे कि कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। क्लियर? अब ये वाली जो इवेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिमाचल आए थे। उन्होंने काफ़ी सारे उद्घाटन यहाँ पर किए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उद्घाटन किया वो है एम्स का। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिलासपुर में एम्स जो है वो किस जगह पर खोला जा रहा है। तो आपने याद रखना है ये कहाँ पर है, ये कोठीपुरा में है। ये मान के चलिए कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हिमाचल में किस जगह पर खोला जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसलिए आपसे स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक उस क्षेत्र का नाम पूछा जाएगा जहाँ पर ये खोला जा रहा है। तो ये बिलासपुर ज़िले के कोठीपुरा में जो है खोला जाएगा। क्लियर? इसका उद्घाटन अभी किया गया है। और इसमें ये बाकी फैक्ट है कि ये कितना है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज
बंदला बिलासपुर का उद्घाटन किया। ये भी आपने याद रखना है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हिमाचल में बिलासपुर में ही खोला जा रहा है। और ये कहाँ पर खोला जा रहा है? ये बंदला में खोला जा रहा है। क्लियर। तीसरा आपने याद रखना है कि नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन भी किया गया है। तो ये तीनों फैक्ट आपने याद रखना है। बंदला में जो है आपका हाइड्रो कॉलेज है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। डिवाइस पार्क कहाँ पर है? ये नालागढ़ में है। और कोठीपुरा में जो है वो एम्स का उद्घाटन किया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पिंजौर नालागढ़ 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास भी किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतमाला परियोजना के तहत जो है हाल ही में कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया गया है या कहाँ से कहाँ तक ये बननी है। तो आपने याद रखना है कि ये पिंजौर और नालागढ़ को जो है वो कनेक्ट करेगी। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन। हिमाचल का जो वीकली इवेंट जितने भी हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उनमें से जो भी आपके एग्ज़ाम है जिसमें हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो जितने भी आ सकते हैं वो हमने सभी इस इवेंट में कवर करने की कोशिश की है। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हम इसमें कवर नहीं किया है हमने, वो है कुल्लू दशहरा। क्योंकि कुल्लू दशहरा अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो हम इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड होगा सेशन कुल्लू दशहरा पर, जिसमें हम उसकी कहानी पूरी डिस्कस करेंगे। वो क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और एग्ज़ाम में कुल्लू दशहरा से किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं और कैसे आने की आगे संभावनाएं हैं, उस पर हम आपके लिए एक अलग से सेशन लेकर आएंगे कुल्लू दशहरा पर, जो कि हम जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पिछले एक वीक में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट थे वो हमने सब इस सेशन में कवर किए हैं। इसी तरह का सेशन हम हर संडे को वीकली आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप इस सेशन को देखने के लिए और हिमाचल की जो भी बाकी जीके के क्वेश्चन हैं जो कि बेस्ड होते हैं जगमोहन ब्लोखरा की बुक पर, तो उसके MCQs के जो भी सेशन है वो हमने आपके लिए बनाए हैं। तो आप उन सब सेशन को देखने के लिए और हमारे इस तरह के सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी नॉइसेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।